नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान शिव के एक सिद्ध जजीरा की चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूं। यह जजीरा तंत्र मंत्र किया कराया कि काट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर, घर परिवार पर, व्यापार पर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया है, किसी प्रकार की किया कराया की प्रक्रिया की गई है, मूठ चौकी इत्यादि कोई छोड़ा गया है, किसी प्रकार का बंधन किया गया है, कुछ खिलाया पिलाया गया है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस मंत्र प्रयोग से उस तंत्र की, उस क्रिया की काट होती है। भगवान शिव का यह जजीरा अत्यंत सिद्ध माना जाता है और भगवान शिव सभी तंत्र मंत्र के रचयिता हैं और उन्हीं का यह सिद्ध जजीरा निश्चित तौर पर कार्य करता है। साबर मंत्र के रूप में ये जजीरा है। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से और 33 कोटि देवताओं के साथ भगवान शंकर निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। ऐसे इस मंत्र का प्रभाव है और इस प्रयोग भी अत्यंत सरल है। किसी प्रकार के प्रयोग में क्लिष्टता नहीं है। पहले इस जजीरा को एक बार किसी भी पर्व काल में सिद्ध कर ले। पर्व काल ग्रहण हो, दीपावली, होली, ये पर्व काल कहलाते, अनेकों बार बता चुका हूं। और उस दिन इस मंत्र की एक माला का जप करें। अब किस प्रकार इसका जप करना है, किस प्रकार फिर इसका प्रयोग करना है, वही चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अत्यंत चमत्कारिक रूप से कार्य करने वाला यह मंत्र बताया गया है। और यदि बात करें इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, तो सामग्री सामान्य सी है जो भगवान शंकर के पूजन के लिए प्रयुक्त होती है। श्रेष्ठतम तो यही होगा कि भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके ही उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का एक माला का जप करें। प्रातः काल करें, संध्या काल करें या रात्रि काल करें, यह आप पर निर्भर है। जिस दिन सोमवार हो, त्रयोदशी हो या फिर अमावस्या का दिन हो, उस दिन इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। साथ में इन दिनों में सिद्धि योग बनता हो। जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइए या घर में ही आप भगवान शंकर के चित्र के समक्ष बैठ करके इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब किस प्रकार करना है, सबसे पहले साधना की सामग्री को जान लेते हैं। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री है जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो कुछ हमेशा होता है। दूध से बना एक नैवेद्य आपको रखना है विशेष तौर से। चाहे वो आप मार्केट से बर्फी के रूप में, पेड़े के रूप में लेकर के आइए या फिर घर में खीर के रूप में आप बना लीजिए। और जो शिव पूजन में प्रयोग होती है वह सामग्री, इसमें भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, आक के पत्र है, जो भी आपको मिल सके वो सभी आप लेकर के बैठिए, पूजन कीजिए। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन करने के बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प करना है। संकल्प में सबसे पहले अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है कि मुझ पर, मेरे परिवार पर, व्यापार पर या जहाँ भी तंत्र क्रिया की गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, वो सब नष्ट हो जाए, कट जाए, हट जाए। इस प्रकार का संकल्प लेकर के आपको ये मंत्र सिद्ध करना है। और इस प्रयोग काल में दीप तो आपको प्रज्वलित करना ही है, साथ ही चंदन की 5 अगरबत्ती आपको प्रज्वलित करनी है। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, जो सामान्य सा पूजन पंचदेवों के लिए बताता हूँ, वह पूजन संपन्न कीजिए। और उसके बाद भगवान शंकर का पूजन करना है और शंकर के साथ माँ पार्वती का पूजन भी अवश्य ही कीजिए। और फिर भैरव जी का पूजन अनिवार्य रूप से मैं अक्सर बताता हूँ, वह भी थोड़े से अक्षत लीजिए। भैरव जी के नाम से शंकर जी, पार्वती जी के बाएं हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। इतना पूजन आपका संपन्न हुआ। उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। यह साबर मंत्र है। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। अक्सर ये विधान मैं बताता हूँ, सरल सा विधान है। जो लोग मुझसे पहले जुड़े हुए हैं उन्हें पता है इतना तो करना ही है। और उसके बाद एक माला का जप आज के इस मूल मंत्र का करना है। अब मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, अघोरी रूप में शिवजी आए, 33 कोटि देवता लाए, काटे तंत्र, काटे मंत्र, काटे बुरी विद्या, काटे अच्छी विद्या, काटे लगे लगाई को, काटे भेजे भेजाई को, काटे मैली को, काटे कुचैली को, काटे चौकी, काटे सब तंत्र, काटे बंधन, काटे अपने को, काटे पराये को, काटे हांडी को, काटे मूठ को, काटे बाल, काटे चोट, काटे थल, काटे धरती, काटे आकाश, काटे जहर, काटे ज्वार, काटे लोहे का त्रिशूल, अग्नि का धार, काटने वाला कौन, महादेव अघोरी रूपी चले मंत्र, ईश्वर वाचा, महादेव का शब्द साचा, आदेश बाबा गोरख को। ये मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा है।
पहले अच्छे से इसे याद कीजिएगा और उसके बाद ही मंत्र का जप आरंभ कीजिएगा। और जब आपके एक माला का जप पूर्ण हो जाए तो भगवान शंकर की आरती कीजिए। खीर का नैवेद्य लाए हैं, आरती के बाद वो नैवेद्य अर्पित कीजिए और उसके बाद में जलाचमन करा दीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, क्षमा प्रार्थना समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए। 5, 7, 10 मिनट के लिए भगवान शंकर से पुनः निवेदन कीजिए कि जो मैंने प्रयोग किया है वह पूर्णतः सफल कर देना, मैं आपके पूर्णतः शरणागत हूँ। और उसके बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। इस प्रयोग के लिए आपको एक स्वच्छ पीला नींबू लेकर के आना है। घर पर आपको लगता है तो घर पर करना है प्रयोग, किसी व्यक्ति विशेष पर है तो उसके लिए भी यही प्रयोग है, और यदि व्यापार पर है तो भी यही प्रयोग है। करना क्या है, नींबू के आधे हिस्से पर आपको काजल से त्रिशूल बनाना है और आधे हिस्से पर माँ शक्ति का प्रतीक रूप में सिंदूर से त्रिशूल बनाना है। अपने पूजा घर में या कहीं भी आप रख लीजिए अपने समक्ष और बैठ करके इस मंत्र का 21 बार जप कीजिए, उस व्यक्ति का, उस कार्य का ध्यान करते हुए जिसके ऊपर भी आपको तंत्र लगता है। और फिर इस नींबू को उठा करके यदि व्यक्ति विशेष के ऊपर है 7 बार उसके ऊपर से घुमाइए, उसके समक्ष ही इसको काट दीजिए और ले जाकर के दक्षिण दिशा में या किसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल आइए। और आने से पहले घर के मुख्य द्वार के बाहर ही अपने जलाचमन कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद घर में प्रवेश कीजिए। यदि घर के ऊपर है तो घर में बाएं से दाएं घूमते हुए एक ही बार आपको चक्कर लगाना है, मुख्य द्वार पर आना है, वहां पर काट करके नींबू को पुनः दक्षिण दिशा या किसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल आना है। व्यापार स्थल पर भी इसी प्रकार आपको करना है, बाएं से दाएं चलते हुए मुख्य द्वार पर व्यापार स्थल के आ जाइए, काट करके दक्षिण दिशा या पीपल में डाल दीजिए। इतना सा ये प्रयोग है। प्रयोग एक समान है, अभिन्नता कुछ भी नहीं है। व्यक्ति विशेष के जब करेंगे तो 7 बार वार लीजिएगा, घर में से घुमाते हैं तो इस मंत्र को जपते हुए घुमाना है और एक ही बार आपको घुमा करके ये प्रयोग संपन्न कर लेना है। गुरु गोरखनाथ जी का अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली ये शिव जजीरा मंत्र माना जाता है और साधकों को तो ये मंत्र अवश्य ही सिद्ध करके रखना चाहिए। भगवान शिव और शक्ति की आपको कृपा बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।